तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फाइलम हेमिकॉर्डेटा। सो फाइलम हेमिकॉर्डेटा इसमें आते हैं बेलेनोग्लोसिस एंड सैकरोग्लोसिस, दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। दोनों को बोलते हैं टंग वार्म, ठीक, इन्हें बोला जाता है टंग वार्म। क्लियर? तो इसमें आते हैं भाई हम लोग के बेलेनोग्लोसिस एंड सैकरोग्लोसिस। सो फाइलम हेमिकॉर्डेटा में क्या आता है, देखो इसमें आते हैं हम लोग के, एक तो आता है इसमें जिसे बोलते हैं बेलेनोग्लोसिस, और दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं सैकरोग्लोसिस। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों एग्जांपल है फाइलम कॉर्डेटा के। हम लोग का 10th फाइलम है जिसे बोलते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। सैकरोग्लोसिस, तो दोनों को बोला जाता है, दोनों क्या होते हैं, बेलेनोग्लोसिस एंड सैकरोग्लोसिस, दोनों को बोलते हैं टंग वार्म। ठीक है, दोनों क्या बोलते हैं, ये दोनों को बोलते हैं हम लोग टंग वार्म। इन्हें बोला जाता है टंग वार्म। तो हेमिकॉर्डेटा आप समझ सकते हो कि जब फाइलम इसमें आते हैं हम लोग के बेलेनोग्लोसिस एंड सैकरोग्लोसिस, दोनों क्या होते हैं, दोनों को बोलते हैं टंग वार्म। इन्हें बोला जाता है टंग वार्म। देखो पहले फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, पहले क्या, पहले फाइलम हेमिकॉर्डेटा एक सेपरेट फाइलम नहीं था पहले से, ठीक है, बेलेनोग्लोसिस एंड सैकरोग्लोसिस दोनों को फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था पहले, अर्लियर। ठीक है, मैं पहले का बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब पहले क्या हुआ था भाई, पहले अलग से फाइलम, अलग से हेमिकॉर्डेटा फाइलम नहीं बनाया गया था, बाद में बनाया गया अलग से फाइलम हेमिकॉर्डेटा। क्यों भाई, तो पहले क्या समझते थे, समझना ध्यान से, पहले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो इनके पास क्या होता है भाई, जो बेलेनोग्लोसिस है एंड सैकरोग्लोसिस, ठीक है, जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं, हेमिकॉर्डेट्स के पास एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनके पास भी होता है जिसे बोलते हैं स्टोमोकोड। ठीक है, तो अर्लियर देखो मैं आपको पूरा इसका कहानी के फॉर्म में आपको समझाऊंगा कि पहले साइंटिस्ट क्या समझते थे कि इनके पास, ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स के पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। ठीक है, इनके पास क्या होता है, इनके पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, किससे सिमिलर है भाई, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये नोटोकॉर्ड से सिमिलर होता है। ठीक है, उसी के बेसिस पर जो हेमिकॉर्डेट्स थे पहले इसको कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया था। क्योंकि भाई देखो फाइलम कॉर्डेटा में कौन आते हैं, जिनके पास क्या होता है, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा वही फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड होते हैं, ये पता है हम लोग को। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा में कौन आता है, जिसके पास नोटोकॉर्ड होता है वही फाइलम कॉर्डेटा में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो पहले साइंटिस्ट क्या समझते थे, अर्लियर पहले समझते थे कि ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स के पास एक, ठीक है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्या बोलते हैं, स्टोमोकोड। ठीक, हेमिकॉर्डेट्स के पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है लाइक सिमिलर टू, किससे सिमिलर है, नोटोकॉर्ड से बिल्कुल सिमिलर है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टोमोकोड। तो पहले क्या, देखो अब कहानी देखो भाई, अर्लियर, ठीक है, अर्लियर मतलब समझते हो ना, पहले। ठीक है, सो पहले अर्लियर क्या था, जो अर्लियर इट वाज प्लेस्ड, इसको कहाँ रखा गया था भाई, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, इट वाज प्लेस्ड अंडर फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, पहले इसको कहाँ रखे गए थे, फाइलम कॉर्डेटा में पहले प्लेस था। ठीक है, समझे ना, तो फाइलम कॉर्डेटा में इसको पहले रखे गए थे। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा। तो पहले आप देख सकते हो अर्लियर इट वाज प्लेस्ड अंडर, ठीक है, अर्लियर इट वाज प्लेस्ड अंडर फाइलम कॉर्डेटा, पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ समझना, उसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद क्या हुआ, लेटर रिसर्चेस, बाद में जाके साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, डीप रिसर्च किया, तो पता चला कि जो इनके पास स्टोमोकोड है, ठीक है, वो नोटोकॉर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों भाई, किस लिए, किस बेसिस पर, जो स्टोमोकोड है इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल। ठीक है, स्टोमोकोड का ओरिजिन क्या होता है, स्टोमोकोड का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, और जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। दोनों क्या हो गए भाई, डिफरेंट हैं।
तो बाद में मतलब फर्दर लेटर मतलब साइंटिस्ट रिसर्च के, डीप रिसर्च के, तो पता चला कि जो हेमिकॉर्डेट्स हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक, इनके पास स्टोमोकोड होता है और स्टोमोकोड नोटोकोड से डिफरेंट होता है। इस साइंटिस्ट लोग ने इसको बाद में पता किया, पहले नहीं किया, उसीलिए पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था, क्योंकि स्टोमोकोड को ही क्या मानते थे, पहले स्टोमोकोड को ही मानते थे नोटोकोड, समझे ना, उसीलिए इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था पहले, अर्लियर। उसके बाद लेटर क्या हुआ, लेटर, ठीक है, लेटर रिसर्च शो ठीक है, लेटर रिसर्च शो क्या शो किया भाई, हमको ये पता चला, हमको ये दिखा, ठीक है, कि स्टोमोकोड, ठीक है, जो स्टोमोकोड इनके पास था, आखिर में देखो, अर्लियर इट वाज प्लेस्ड अंडर फाइलम कॉर्डेटा, पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था, लेकिन क्यों भाई, इसका रीजन तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं। ठीक है, तो देखो आखिर में अर्लियर इसको फाइलम कॉर्डेटा में क्यों रखा गया था, बिकॉज क्यों रखा गया था, दे हैव, इनके पास क्या था, बिकॉज दे हैव स्टोमोकोड, इनके पास स्टोमोकोड था। ठीक है, इनके पास क्या था भाई, स्टोमोकोड था, सिमिलर, स्टोमोकोड क्या होता है, सिमिलर टू, स्टोमोकोड क्या होता है भाई, स्टोमोकोड सिमिलर होता है किससे, ये सिमिलर होता है नोटोकोड से। ठीक है, तो स्टोमोकोड किससे होता है सिमिलर, ये नोटोकोड से क्या होता है, सिमिलर होता है। तो स्टोमोकोड किससे होता है सिमिलर भाई, नोटोकोड से ये सिमिलर होता है। ठीक है, तो पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था, क्यों, क्योंकि इसके पास स्टोमोकोड था, स्टोमोकोड नोटोकोड से सिमिलर होता है, क्योंकि इनके पास एक स्ट्रक्चर था, इनके पास एक स्ट्रक्चर था जिसे बोलते हैं स्टोमोकोड, और स्टोमोकोड किससे होता है सिमिलर, स्टोमोकोड सिमिलर होता है नोटोकोड से। ठीक है, तो स्टोमोकोड क्या होता है भाई, ये सिमिलर होता है नोटोकोड से, ये सिमिलर होता है, उसीलिए इसको पहले फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था। अब देखो, जब बाद में रिसर्च हुआ, साइंटिस्ट लोग ने डीप रिसर्च किया, ठीक है, सो बाद में हमको ये पता चला कि जो, ठीक है, स्टोमोकोड है, जो क्या है, जो स्टोमोकोड है, स्टोमोकोड का जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है, देखो इसका जो ओरिजिन होता है स्टोमोकोड का, ये होता है भाई एक्टोडर्मल। ठीक है, तो स्टोमोकोड का जो ओरिजिन क्या होता है, देखो स्टोमोकोड का जो ओरिजिन होता है ये होता है एक्टोडर्मल, और जो लेकिन जो क्या नोटोकॉर्ड होता है, जो क्या होता है भाई, जो हम लोग का नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन है ये मेसोडर्मल होता है। ठीक है, और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, देखो, ठीक है, समझे, सो नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, इसका जो ओरिजिन ये होता है भाई, जिसे बोलते हैं मेसोडर्मल। ठीक, इसका ओरिजिन होता है जिसे बोला जाता है मेसोडर्मल। क्लियर, तो नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन होता है, इसे बोलते हैं मेसोडर्मल। ठीक है, सो नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है भाई, इसे बोला जाता है मेसोडर्मल। ठीक है, तो पहले तो मतलब, ठीक है, समझ गए ना, पहले जो हेमिकॉर्डेट्स थे, हेमिकॉर्डेटा, जैसे कि बेलेनोग्लोसिस, सैकरोग्लोसिस, ये दोनों को पहले फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था, क्योंकि इनके पास क्या था, स्टोमोकोड था, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। स्टोमोकोड किससे होता है सिमिलर, स्टोमोकोड नोटोकॉर्ड से सिमिलर होता है, इसीलिए पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था। ठीक है, बाद में जब रिसर्चेस हुए, बाद में जब साइंटिस्ट लोग ने डीप रिसर्च किया, तो ये पता चला कि जो स्टोमोकोड है इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, और नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन है ये क्या होता है भाई, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। ये बाद में जब साइंटिस्ट लोग ने डीप रिसर्च किया तब ये चीज़ पता चला, पहले पता नहीं था भाई। ठीक, तो ये समझ गए कि आखिर में क्या इसका केस था, आपके एनसीईआरटी में भी इसको मेंशन किया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले इनका हैबिटाट, आखिर में भाई ये कहाँ पाए जाते हैं, बेलेनोग्लोसिस, सैकरोग्लोसिस कहाँ पाए जाते हैं, तो इनका हैबिटाट क्या है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, अगर मैं बात करूँ इनका हैबिटाट,
तो इनका हैबिटाट बात करेंगे सबसे पहले तो ये कैसे होते हैं हैबिटाट। अगर मैं हैबिटाट का बात करूं तो ये कैसे होते हैं भाई, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, ये मरीन होते हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, मरीन एनिमल है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल ये होते हैं, ठीक। तो बेलेनोग्लोसिस एंड सैकरोग्लोसिस जो है ये एक्सक्लूसिवली मेरीन एनिमल होते हैं, समझ गए। तो कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल ये होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने इसका हैबिटाट, मैंने आपको समझा कि इनका हैबिटाट क्या होता है, ये कैसे होते हैं भाई, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल होते हैं, समझ गए। अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसका मैं आपको इनका बॉडी पार्ट्स को मैं समझाऊंगा, इनके पास इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ तक आप नोट कर लो, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है, समझ गए। मैं तो आपको समझा, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है कि जो हेमिकॉर्डेट्स हैं, हेमिकॉर्डेटा, पहले इसे फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था क्योंकि इनके पास क्या था, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पहले इनके पास था, उसीलिए इन्हें हेमिकॉर्डेट्स में, हेमिकॉर्डेटा में इसको, ठीक है, पहले इसको हेमिकॉर्डेट को फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था, समझे ना। पहले हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था क्योंकि इनके पास स्ट्रक्चर था, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं स्टोमोकोड। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ, ठीक, तो पता चला कि जो स्टोमोकोड है ये डिफरेंट होता है किससे, नोटोकोड से। कैसे भाई, आप देख सकते हो कि स्टोमोकोड का जो ओरिजिन है ये होता है एक्टोडर्मल, ठीक है, और जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। तो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, डिफरेंट हैं। उसके बाद हम लोग ने बात किया इनका हैबिटाट कहाँ मिलते हैं भाई, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। कैसे एनिमल है ये, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल है। अगर मैं बात करूँ इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी लिख लो। अगर मैं बात करूँ इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। ऑर्गेन सिस्टम इनमें होता है प्रेजेंट, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है भाई, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये होते हैं, ठीक है। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, इनमें सिमेट्री, ये होते हैं बायलैटरल सिमेट्री के। कैसे होते हैं भाई, ये एनिमल होते हैं बायलैटरल सिमेट्री के। तो ये बायलैटरल सिमेट्री के क्या होते हैं भाई, एनिमल होते हैं, ठीक है। हमको इनमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, सिर्फ एक ही प्लेन से पास करेंगे एनिमल में, ठीक है, तभी दो हिस्सों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, समझे ना। अगर सिर्फ एक ही प्लेन से पास करेंगे एनिमल, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस, हम लोग को सिर्फ मिडिल से ही पास करेंगे। देखो, जब हम लोग को सिर्फ एक ही प्लेन से जब हम लोग पास होंगे तभी दो इक्वल पार्ट्स में हम लोग का शरीर बॉडी मिल जाएगा। वैसे ही क्या होता है, जो बेलेनोग्लोसिस है, अगर एक ही प्लेन से पास करोगे तभी टू इक्वल हाफ्स मिलता है। सो इनका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें जो है 3 जर्म लेयर देखने को मिलता है, ठीक। इनमें हमको 3 जर्म लेयर देखने को मिलता है क्योंकि कैसे होते हैं भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इनमें 3 जर्म लेयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 जर्म लेयर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, और ये होते हैं यूसिलोमेट। कैसे एनिमल है भाई, ये होते हैं यूसिलोमेट। यूसिलोमेट का मतलब समझते हो ना, यूसिलोमेट किसे बोलते हैं, यूसिलोमेट का मतलब है कि इनमें ट्रू सिलोम होता है प्रेजेंट। इनमें क्या होता है, इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। तो कैसे एनिमल है ये, यूसिलोमेट, मतलब इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इनका हैबिटाट है, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल है। इनमें हमको ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बायलैटरल सिमेट्री इनका बॉडी प्लान है भाई, ठीक है।
डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये होता है यूसिलोमेट, ठीक, इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। अब मूव करेंगे आगे, ठीक है। अब बात करेंगे इनके बॉडी के बारे में। देखो इनका बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इनका बॉडी कौन कौन से पार्ट में इनका बॉडी डिवाइडेड होता है इसको देखेंगे। चलो सो इनका जो बॉडी है ध्यान से देखना, इनका बॉडी, अब बात करेंगे बॉडी के बारे में। सो बात करेंगे बॉडी। सो इनका बॉडी ऐसी होता है भाई, देखो समझे, इनका बॉडी ऐसे होता है, ठीक है। और इस सबसे पहले पार्ट जो आपको सबसे फ्रंट में दिख रहा है, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं हेड। ये कौन सा पार्ट है भाई, इसे बोलते हैं प्रोबोसिस। इसको क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस। तो सबसे ऊपर जो आपका हेड पार्ट है, ठीक है, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है प्रोबोसिस, ठीक है, प्रोबोसिस इसे बोलते हैं। इस बात को बोलते हैं कोलर, ठीक है। और इसे बोला जाता है ट्रंक, इसे क्या बोलते हैं, देखो ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है भाई ट्रंक, इसे क्या बोलते हैं, ट्रंक। तो तीन पार्ट, ठीक, इसका बॉडी जो है तीन पार्ट्स में क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा पार्ट, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक, ठीक है। सो बेलेनोग्लोसिस किसका स्ट्रक्चर है, बेलेनोग्लोसिस का बॉडी पार्ट है। देखो इनका बॉडी 3 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पार्ट है प्रोबोसिस पार्ट, सेकेंड पार्ट है जिसे बोलते हैं कोलर पार्ट एंड थर्ड पार्ट है जिसे बोला जाता है ट्रंक, ठीक। थर्ड पार्ट को बोला जाता है भाई ट्रंक, ठीक है। तो थर्ड पार्ट जो इनका होता है इसे बोलते हैं ट्रंक। इनका पूरा मैंने बॉडी का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया कि इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर में एक्सक्रीशन। आखिर में ये एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं भाई, इनके पास ध्यान से देखो, आखिर में एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं, इस एक्सक्रीशन के इनके पास क्या है। फिर बात करेंगे आखिर में सर्कुलेशन, इनमें सर्कुलेशन कैसे होता है। फिर बात करेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं फिर, ठीक है। फिर बात करेंगे डाइजेशन। सारे चीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इनके पास, सबसे पहले देखो एक्सक्रीशन। तो इनके पास क्या होता है, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास देखो मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले हम लोग इसका बॉडी के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो प्रोबोसिस, प्रोबोसिस में क्या होता है प्रेजेंट, प्रोबोसिस में होता है प्रेजेंट क्या होता है, इसमें होता है भाई प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। सो प्रोबोसिस में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक्सक्रीशन के लिए मतलब इनके पास होता है प्रोबोसिस ग्लैंड, और प्रोबोसिस ग्लैंड प्रोबोसिस में प्रेजेंट होता है, समझे भाई। इनके पास एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड होता है प्रेजेंट, ठीक है। और प्रोबोसिस ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट, प्रोबोसिस में, ठीक। तो प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट कहाँ, प्रोबोसिस में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रोबोसिस में होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। तो एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं, इनके पास होता है प्रोबोसिस ग्लैंड, उसके थ्रू क्या करते हैं ये एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन इनका कैसा होता है भाई, ओपन टाइप। इनमें आपको सर्कुलेशन ओपन टाइप इनका क्या होता है सर्कुलेशन, ठीक है। तो इनका जो ब्लड इनमें ओपन टाइप का मतलब है कि इनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। इनकम्प्लीट क्या होता है डाइजेस्टिव, सॉरी
इनमें मतलब जो ब्लड है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो नहीं करता, जो ब्लड है ये एक कैविटी के थ्रू जिसको बोलते हैं साइनस, ठीक है, या फिर उसे बोला जाता है हेमोसिल, उस बॉडी कैविटी के थ्रू क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। इनके पास डाइजेशन के लिए तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स एंड इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है भाई, ठीक है, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो इनके पास क्या होता है, देख सकते हो, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रेजेंट, ठीक, इनमें डाइजेशन के लिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको समझाया कि जो इनका हेमिकॉर्डेट्स का, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा का जो एक इसके थ्रू करते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, तो एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है प्रेजेंट, इनमें होते हैं प्रेजेंट जिसे बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। सर्कुलेशन इनमें कैसा होता है भाई, इनमें सर्कुलेशन होता है ओपन टाइप, इनमें हमको ओपन टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है। आखिर में ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स के थ्रू, ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं भाई, गिल्स के थ्रू। इनके पास क्या होता है, रेस्पिरेशन करने के लिए इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, समझ गए, तो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं। फिर बात करेंगे डाइजेशन, तो डाइजेशन के लिए इनके पास इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इनके पास क्या होता है भाई, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होता है, समझ गए, तो इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब हम लोग लास्ट बात करेंगे रिप्रोडक्शन, लास्ट किसके बारे में बात करेंगे, आखिर में ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है सबसे पहले देखेंगे, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये होते हैं डाइसियस, ये होते हैं भाई डाइसियस, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें आपको देखने को मिलेगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो इनमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो इनमें क्या होता है भाई, इनमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, इनमें क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट, तो इनमें देखो अगर बात करेंगे इनमें डेवलपमेंट, ठीक है, सो डेवलपमेंट क्या होता है इनमें इनडायरेक्ट, ठीक है, तो इसमें इनमें क्या होता है डेवलपमेंट, इनमें इनडायरेक्ट होता है। अगर बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, तो इनका जो डेवलपमेंट कैसे होता है, इनडायरेक्ट इनमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है, सो डेवलपमेंट कैसे होता है इनमें इनडायरेक्ट, समझे भाई, सो इनमें डेवलपमेंट कैसे होता है, इनमें डेवलपमेंट होता है जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट, इनमें क्या होता है डेवलपमेंट होता है, इनमें आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं, हेमिकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल हैं जो हम समुद्र के ही पानी में मिलते हैं, समझे, तो हेमिकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, इनमें हमको बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, इनका बॉडी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें हमको ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है, इनमें हमको ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और लास्ट चीज है कि होते हैं सिलोमेट, कैसे एनिमल है इनमें, ट्रू सिलोम मतलब ट्रू बॉडी कैविटी इनमें होता है प्रेजेंट। अगर मैं बात करूँ इसका बेसिक फीचर्स इनका बॉडी के बारे में, तो इनका बॉडी आप देख सकते हो डिवाइडेड है किसमें, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक में, ठीक है, सो इनका बॉडी होता है डिवाइडेड किसमें भाई, प्रोबोसिस पार्ट, कोलर पार्ट एंड ट्रंक पार्ट में क्या होता है, इनका बॉडी डिवाइडेड होता है, ठीक।
अब बात करेंगे एक इसके थ्रू करते हैं एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन करते हैं थ्रू इनके पास होते हैं प्रेजेंट प्रोबोसिस ग्लैंड। सो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू ही क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं। सर्कुलेशन इनमें ओपन टाइप होता है, ठीक है। इनमें सर्कुलेशन कैसे होता है भाई, ओपन टाइप सर्कुलेशन इनमें होता है। रेस्पिरेशन का बात करें तो ये रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। फिर बात करेंगे डाइजेशन, तो इनमें क्या होता है, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, समझे। इनमें क्या होता है भाई, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन, तो आखिर में ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो रिप्रोडक्शन ये डायसियस होते हैं। कैसे हैं भाई, ये डायसियस। डायसियस का मतलब पता है ना, डायसियस, या फिर इसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। डायसियस को और क्या बोलते हैं भाई, यूनिसेक्सुअल। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इनमें हमको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, बॉडी के बाहर, आउटसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है। और इनका डेवलपमेंट, इनमें जो डेवलपमेंट है कैसे होता है भाई, हमको इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके आपको दो एग्जांपल याद रखने हेमिकोडेटा में, ठीक है। फाइलम हेमिकोडेटा में आपको टू एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपके दो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको दो एग्जांपल तो बिल्कुल याद होने चाहिए इनके पास, ठीक है। दो एग्जांपल कौन कौन सा, एक है बेलेनोग्लोसिस और दूसरा है सैक्रोग्लोसिस, ठीक है। ये दो एग्जांपल हैं किसके, फाइलम हेमिकोडेटा के। तो आपको दो एग्जांपल को अच्छे से याद करने, बस दो ही एग्जांपल है यार, ठीक है, सबसे कम एग्जांपल, दो एग्जांपल। तो दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं किसके, फाइलम हेमिकोडेटा। एक एग्जांपल, एक को बोलते हैं बेलेनोग्लोसिस, दूसरा क्या है सैक्रोग्लोसिस। दोनों को बोला जाता है टंग वार्म, ठीक है। दोनों को क्या बोला जाता है, दोनों को बोला जाता है टंग वार्म। तो ये था हम लोग का आज का कंप्लीट लेक्चर, जो इस लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया फाइलम हेमिकोडेटा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।